हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे लालची लकड़हारे की कहानी। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से पैसे बार बार मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो वो रूठ जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि अपनी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल में चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल की एक मोटी रकम हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला किया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल को समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपनी लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप और छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे वार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह मैं प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में ना आने का फैसला किया या संकल्प किया। प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? लालच में आकर आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।